नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ज्यामिति के उपकरणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इसमें पैमाना होता है। पैमाना स्केल, जिसे साधारण बोलचाल की भाषा में फुटा कहते हैं। ज्यामिति में यह 15 सेंटीमीटर 6 इंच का होता है। इसके एक किनारे पर 1-1 सेंटीमीटर के 15 भाग होते हैं तथा दूसरे किनारे पर 1-1 इंच के 6 समान भाग होते हैं। अब लीजिए हम आपको पैमाना दिखाते हैं और वीडियो को जूम करके दिखाते हैं कि पैमाना किस प्रकार से दिखाई देता है। इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 0 है, 0 से आगे 1, 2, 3, 4 इसी प्रकार 15 तक गिनती है। ये हमारे 1-1 सेंटीमीटर के निशान होते हैं। और इस पैमाने के दूसरी तरफ 6 भाग होते हैं जो 1-1 इंच के होते हैं। और अब दूसरा उपकरण है प्रकार। प्रकार कंपास की 2 भुजाएं होती हैं। एक भुजा में बारीक नुकीली कील या सुई होती है और दूसरी भुजा में पेंसिल या सुरमा लगाया जाता है। यह उपकरण कोण, चाप, वृत्त आदि बनाने के काम आता है। अब हम प्रकार को देखते हैं। जैसे कि आप इस प्रकार को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा इसके एक हिस्से पर नुकीला हिस्सा है और यहाँ जो दूसरा हिस्सा है इस हिस्से में पेंसिल लगाई जाती है। और अभी हम इसमें पेंसिल लगाकर दिखाते हैं। पेंसिल लगाने के बाद प्रकार इस प्रकार से दिखाई देता है। अब तीसरा है विभाजक। विभाजक डिवाइडर। इस उपकरण की भी प्रकार की भांति 2 भुजाएं होती हैं। इसकी दोनों भुजाएं नुकीली कील की तरह होती हैं। यह कोणों तथा रेखाखंडों को मापने व विभाजित करने के काम आता है। अब लीजिए हम आपके सामने डिवाइडर को दिखाते हैं। इसमें प्रकार की तरह ही 2 हिस्से होते हैं और परंतु इसके दोनों हिस्से नुकीले होते हैं। यह रेखाखंडों व कोणों को मापने के काम आता है। और चौथे नंबर पर है कोण मापक। कोण मापक प्रोट्रैक्टर। यह अंग्रेजी भाषा के अक्षर D के समान होता है। इसके गोल किनारे पर 0 अंश से 180 अंश तक के चिन्ह घड़ी की सुई की भांति दिशा में और विपरीत दिशा में दोनों ओर अंकित होते हैं। यह कोणों को बनाने तथा मापने के काम आता है। अब हम आपको कोण मापक दिखाते हैं जो इस प्रकार से दिखाई देता है।
अब वीडियो को जूम करके दिखाते हैं कि इसके दोनों सिरे कैसे दिखाई देते हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो इनके हर हिस्से पर 0 से लेकर 10, 20, 30 इसी प्रकार से 180 तक के कोण होते हैं और इसके दूसरी तरफ भी 0 से लेकर 180 डिग्री तक के कोण होते हैं। और अब हमारा पांचवा है सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर यह दो प्रकार के होते हैं। एक में 90, 45 तथा 45 के कोण बनते हैं तथा इसे 45 का सेट स्क्वायर कहते हैं, जो हमारा इस प्रकार से दिखाई देता है। इस सेट स्क्वायर में यह कोण 45 डिग्री का होता है, ये दूसरा भी 45 का और ऊपर वाला 90 डिग्री का होता है। अगर इस सेट स्क्वायर को इस प्रकार से रखेंगे तो हमारी समझ में आ जाएगा कि इसमें यह कोण 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है और बाकी दो हिस्से 45-45 डिग्री के होते हैं। और अब हम दूसरे सेट स्क्वायर को देखते हैं जो किस प्रकार से दिखाई देता है। इस सेट स्क्वायर में ऊपर वाला कोण 90 डिग्री का, यह 60 का और यह 30 का होता है। इसकी पहचान यह होती है कि इस साइड कम जगह पाएगी और इस साइड ज़्यादा जगह पाएगी। दोनों को हम इस प्रकार से रखें तो दोनों की हम तुलना कर सकते हैं। दोनों को इस प्रकार रखने से हम इनकी तुलना कर सकते हैं कि दोनों सेट स्क्वायर में क्या अंतर होता है। यह लंब खींचने, कोण बनाने तथा समानांतर रेखाएं खींचने और कुछ अन्य ज्यामितीय आकृतियाँ बनाने के काम आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।